लोग फर्स्ट चैप्टर का सॉल्व न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं सब जो भी है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आने का चांस रहता है, आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी देखना होते हैं और बीच में जो क्वेश्चन है डू यू नो वाला सब, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है, तो अगर ये सब क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपका 90% के ऊपर जाने का चांस है। फिजिक्स में हलवा नहीं है, इसमें अच्छे अच्छे की औकात देखता है ये। ठीक है, कितने भी रवि तुरंत बच्चे आ जाए उसको फेल करने की चांस रखता है, ये काबिलियत है फिजिक्स के पास। समझ में आ रहा है क्या? तो सिर्फ वो बच्चा को लग रहा है कि मैं तेज हूँ तो इसलिए तेज है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स को उसके लेवल पर पढ़ाई करना है, अपने लेवल पर पढ़ाई करके कोई पास नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पास हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 55, 60 के ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकते हो। तो अगर चाहते हो कि फिजिक्स में मार्क्स स्कोर अच्छा हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सॉल्व न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा, डू यू नो बीच में लिखा है तो वो करना होगा, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है वो करना होगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे, और बीच का जितना भी थेरीज में पढ़ाया हूँ वो सब। ठीक है, ये सब चीज़ अगर ध्यान रखा तब जाके फिजिक्स में आप लोग 90 वाला अटेम्प्ट कर सकते हो। आएगा कितना वो मालूम नहीं, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करना मेन बात होती है कि हमने 70 में से 70 पूरा अटेम्प्ट किया है। इसके लिए आपको डू यू नो भी करके आना है एग्जाम में, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना। अभी हम लोग सबसे पहले देखो कुछ रिलेशंस है। सर v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऐसे होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो भी वैल्यूज है, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है लीनियर बॉडी के लिए। अगर वही एंगुलर आ जाएगा मतलब रोटेशनल, जब बॉडी रोटेशन करेगा तब यही वाला वैल्यू ना कन्वर्ट हो जाता है। जिससे जो लीनियर स्पीड है उसको हम लोग एंगुलर स्पीड में कन्वर्ट करते हैं, और एंगुलर स्पीड में क्या लिखते हैं उसको ओमेगा। तो इनिशियल जो स्पीड है एंगुलर में उसको ओमेगा नॉट लिखते हैं। तो यू के प्लेस में क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट, मतलब इनिशियल स्पीड एंगुलर में क्या होगा ओमेगा नॉट, और फाइनल क्या होता है ओमेगा, प्लस ए के प्लेस में लिखेंगे अल्फा टी। ये एंगुलर के लिए हो गया, मतलब जब बॉडी रोटेशन करेगा तो आपको ये इक्वेशन यूज करना रहेगा। ठीक है, वैसे डिस्प्लेसमेंट जब एंगुलर में रहेगा तो लिखते हैं हम लोग थीटा, और यू के प्लेस में क्या लिखते हैं ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ए के प्लेस पे अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल बॉडी के लिए। ठीक है, और तीसरे की बात करेंगे तो क्या आएगा ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। समझ में आ रहेगा, ए के प्लेस पे अल्फा, एस के प्लेस पे थीटा, ये सब एंगुलर वाली वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग पेज नंबर सब लोग जितने भी बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ रहे हो टेक्स्ट बुक आपको लेके बैठना है। टेक्स्ट बुक के बिना सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल से विद्या नहीं मिल सकती, कितना भी कर लोगे विद्या मिलने का स्थान बुक में ही होगा। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है, तो बुक लेके आपको बैठना है, चाहे वीडियो के बच्चे हो चाहे ऑफलाइन बच्चे हो, समझना लेना। तो आपको बुक लेके ही बैठना है, और बुक में पेज नंबर निकालोगे 2 पेज नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो दिया है हमको चैप्टर नंबर 1 का, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से चालू कर रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स। हम लोग लाइन से जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ फैन इज रोटेटिंग एट द 90 आरपीएम, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी दे रहा है, इनिशियल फ्रिक्वेंसी है ये। इनिशियल फ्रिक्वेंसी कितना दिया है 90 आरपीएम, रेडियन पर मिनट। एक इसमें दिया है रेडियन पर मिनट, लेकिन होना चाहिए सेकंड में, हमेशा आरपीएस होना चाहिए, रेडियन पर सेकंड। तो ये मिनट को पर मतलब अपॉन में है ये, तो देखो 90 आरपीएस रेडियन पर सेकंड। ये करने के लिए डिवाइड में आपको करना होगा 60। क्यों 60 किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो ये इसलिए हमने डिवाइड में 60 किया। डिवाइड में क्यों किया, क्योंकि ये पर है, रेडियन पर सेकंड पर है, इसलिए अपॉन में मिनट था तो हमने डिवाइड किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको ऐसे अंदर कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अंदर लास्ट में सॉल्व करेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, इट इज देन स्विच ऑफ, अब ये बाद में ये बंद हो रहा है, मतलब इसकी फाइनल फ्रिक्वेंसी समथिंग का आने का चांस रहेगा 0। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अच्छा पहले ये दिया, इसकी हेल्प से पहले निकाल लो इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड मतलब कौन, ओमेगा नॉट, और ओमेगा का सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, क्योंकि ये इनिशियल है तो यहाँ पे आ गया एन नॉट। 2 पाई एन की वैल्यू कितना आपके पास 90/60, ये 0 0 कट करो, ये 2 3 जा, और इसको कट किया तो बचा कितना लास्ट में 3 पाई। क्या कट है समझ में आ रहा है क्या, 0 0 कट किया, 2 से 6 को कट किया, 3 आया, 3 को ऊपर 9 में डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3, और ये बच गया पाई। तो आपका आंसर आएगा ये रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर स्पीड है,
इसलिए मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, रेडियन पर सेकंड। एंगुलर स्पीड है इसलिए रेडियन लगा रहे हो। आगे क्या बोल रहे हैं, अब ये बाद में स्विच ऑफ हो गया, मतलब फाइनल स्पीड इसकी क्या हो गई, 0। इनिशियल स्पीड आपको स्पीड नहीं दिया था, इनिशियल फ्रिक्वेंसी दिया था। इनिशियल फ्रिक्वेंसी की वजह से हमने इनिशियल स्पीड निकाल लिया, फाइनल स्पीड क्या हो गया, 0, क्योंकि स्विच ऑफ किया मतलब बंद हो गया। आगे कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट द फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। हमको किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, टी का। देखिए फ्रिक्शनल कांस्टेंट है, फ्रिक्शन कांस्टेंट है, तो हमको किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, टी का। अब सबसे पहले यहाँ पे एक अल्फा की वैल्यू नहीं दिया है, अल्फा मतलब क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहले हम लोग उसको फाइंड करेंगे अल्फा को, तो कैसा लिखेंगे, बाय, अब आपको याद होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा टी, लेकिन इसमें टाइम आ रहा है ना, ठीक है। हमको ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें टाइम नहीं आ रहा होगा, तीनों इक्वेशन है, तो तीसरा में कौन सा ऐसा है तो टाइम नहीं आ रहा है। फॉर थर्ड वन याद करो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2as, मतलब उसमें टाइम नहीं आ रहा है, एंगुलर रहेगा तो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर, ठीक है, या रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2a, मतलब अल्फा एस मतलब थीटा, मतलब हमको थीटा का वैल्यू इसमें गिवन होना चाहिए। आगे देखो क्वेश्चन और था, रीड करना होगा, ठीक है। हाँ बोल तो रहा है, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन के बाद रुक जा रहा है, 21, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको दे रहा है 21। एक रिवॉल्यूशन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 360, 21 है तो आपको 360 मल्टीप्लाई बाय 21, टोटल इतने रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेना चाहिए हमको। इसके पहले हम लोग निकाल लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा। सिंपल फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई, 360 डिग्री, एक सर्कल घूमने का कितना होता है 360, लेकिन ये बोल रहा है 21 टाइम रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब आपको मल्टीप्लाई में इसमें क्या करना होगा n, मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 21, तो थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 21 टू 42 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है क्या, मतलब टोटल कितना रिवॉल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है वो 42 पाई रेडियन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, वही बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको पता होना चाहिए है। सिर्फ थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 21 नहीं लिख सकते हो, एक थीटा का वैल्यू 360 होता है, 21 टाइम घुमा मतलब 360 मल्टीप्लाई बाय 21, 360 को हम लोग कैसा लिखा है, पाई के फॉर्म में, तो इसलिए 2 पाई लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू पता है आपको, ओमेगा की वैल्यू पता है, हाँ ये तो 0 है, ये 0 है कि नहीं। फाइनल स्पीड क्योंकि रुका है ना, फैन को स्टॉप किया गया, फाइनल स्पीड क्या हो गया 0। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितना मिला था आपको, 3 पाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 पाई का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, ठीक है, अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, थीटा का वैल्यू हमको मिल गया है 42 पाई, ठीक है। अब क्या करना रहेगा हमको, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। किसका वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, अल्फा, ये पूरे वैल्यू प्लस है तो इधर लेके आ जाओ चाहिए तो, ठीक है, और इसको किसी एक को इधर लेके आओ इस साइड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या मिलेगा, -2 अल्फा मल्टीप्लाई कर ले क्या, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 84 पाई अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 पाई स्क्वायर, 3 पाई का स्क्वायर हम लोग को क्या मिल जाएगा 9 पाई स्क्वायर। यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू निकालिए, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे देखो आपको माइनस दिख रहा है, 84 ऊपर लिख देते क्या, ठीक है। इसमें तो क्या करूंगा मैं, इस सबको इधर लेके आ रहा हूँ, तो अल्फा का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा 9 पाई स्क्वायर, वो जो भी लोग मल्टीप्लाई इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस आ रहा है, माइनस आपको ऊपर लिख लेना है, अल्फा का वैल्यू माइनस आ रहा है, मतलब क्या बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, बस वो इतना रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आ गया और कुछ नहीं। कुछ डिवाइड करो 9 के टेबल में आता है क्या, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करना चाहोगे तो एक पाई कट कर लो बस, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल रहा है -9/84 पाई, ठीक है। माइनस जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये निगेटिव है, रिटार्डेशन है, आपको न्यूमेरिकल में आगे अल्फा के लिए माइनस यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। देखते हैं आगे सॉल्व करना है, पहले अल्फा निकाल लिया, मुझे क्या निकालना है इसमें टाइम, तो टाइम निकालने के लिए मैं कौन सा भी इक्वेशन यूज कर सकता हूँ,
मैं यूज कर रहा हूं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ समथिंग फाइंड करना है। चलो क्या करो, पहले वैल्यू पुट कर लो, या इसको इधर लेके आओ। ओमेगा प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, तो अल्फा को ले आओ इधर, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन अल्फा इक्वल टू क्या मिल गया, टी। बस यही वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितना, 0, माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू तो -3 पाई अपॉन अल्फा का वैल्यू -9 पाई अपॉन 84। माइनस लिख लो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये माइनस करने का चांस रहेगा, ये तो 0 हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। मतलब पाई देखो कैंसिल, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, मतलब क्या वैल्यू मिलेगा, 3 इंटू 84 डिवाइड बाय, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, चलो 3 3 जा 9। अब इसको कट करते, देखो 3 2 जा 6, बचा कितना 2, मतलब 24। 3 8 जा, मतलब टी का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना जा रहा है, 28 सेकेंड। मतलब फैन को रुकने में कितना टाइम लगेगा, 28 सेकेंड। लिख लो इसको। चलो देखो अगला एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अ मोटरसाइकिलिस्ट, ठीक है, एक टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास, मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ऐसे समझो, इज अंडरटेक द हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ द वेल ऑफ इनर डायमीटर। जो हमारा वेल ऑफ डेथ होता है ना, सेम वही वाला है, बस उसका रेडियस दिया हमको, कितना दे रहे हैं, 4 मीटर। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब क्या होता है, म्यू एस, वो आपको दे रहा है कितना, 0.4। कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड, हमको वी मिनिमम फाइंड करना है। वेल ऑफ डेथ है तो याद रखना, वेल ऑफ डेथ का सीधा फॉर्मूला लगा लेंगे। और क्या बोल रहा है, एंड द फ्रिक्वेंसी, मतलब हमको मिनिमम फ्रिक्वेंसी भी निकालना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, यूज द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड इनसाइड द वेल ऑफ डेथ, इनसाइड द वेल, ठीक है। तो वेल के अंदर जो आपको वी मिनिमम का फॉर्मूला मिलता है, वो क्या मिलता है, रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लोगे, बुक से मिला लो, हाँ सही है, ठीक है। आर जी अपॉन क्या फॉर्मूला है, म्यू एस। देखो रूट ऑफ आर की वैल्यू हमको कितना दिया है, 4, इंटू जी का वैल्यू क्या बोल रहा है, 10 यूज कर लो, अपॉन म्यू एस का वैल्यू 0.4, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले ऊपर नीचे समझो, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों ऐसा मल्टीप्लाई किया, डेसिमल शिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, और वो 4 अगले स्टेप में इससे कट गया, तो बचा क्या, रूट के अंदर 100 मतलब 10 इंटू 10, तो एक बार रूट से बाहर आ गया, तो वी मिनिमम स्पीड की वैल्यू क्या मिल रही है हमको, 10 मीटर पर सेकेंड। ये इतना हो गया। आगे हम लोग देखेंगे इसके, और आगे जाएंगे, इसके अंदर और क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और r का वैल्यू होता है 2 पाई n, क्योंकि ये स्पीड मिनिमम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, मिनिमम। और हमको यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेना है, तो ये मल्टीप्लाइड से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो v मिनिमम डिवाइड बाय 2 पाई r, आगे भी देखो अरेंज कर दिया है, बराबर क्या मिलेगा, n मिनिमम। वही मतलब फ्रिक्वेंसी मिनिमम का वैल्यू क्या मिलेगा, v मिनिमम कितना था, 10 अपॉन 2 पाई का वैल्यू क्या रख लेते हैं, 3.14 इंटू आर, आर कितना बोल रहा है हमको, 4, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 10 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, और 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, ठीक है, कैरी 4, 8 1 जा 8, और ये 4 12, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 25, ठीक है। अब इस वाले वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग, तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का। यूनिट क्या लिखना है इसका, हर्ट्ज, ठीक है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है। अब डायरेक्ट मत लिखना, बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग करोगे। चलो लिख लो इसको पहले। देखो अगला एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 7 पे है। क्या बोल रहा है, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर मतलब आपको कहीं ना कहीं रेडियस की वैल्यू दे रहा है,
रेडियस कितना दे रहा है हमको 9.9 मीटर, इज बैंक्ड एट थीटा का वैल्यू दे रहा है हमको, बैंकिंग ऑफ एंगल होता है ना वो वाला, वो क्या दे रहा है 10 इनवर्स ऑफ 0.5। और रेसिंग ट्रैक ऑफ द कर्वेचर, कर्वेचर मतलब वही रेसिंग ट्रैक का जो रेडियस है वो दे रहा है, इस बैंक एट द एंगल दे रहा है हमको 10 इनवर्स ऑफ 0.5। ये इनवर्स को इधर लेके आ जाओ तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, देखो ना इनवर्स इधर जाएगा तो प्लस होगा 0.5, हमको काम आएगा tan थीटा का वैल्यू। आगे क्या बोल रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस कितना दे रहा है हमको 0.2, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट मतलब हमको वी मिनिमम निकालना है और क्या निकालना है वी मैक्सिमम। अच्छा क्या बोल रहा है विथ 10% मार्जिन, ठीक है ये निकालना ही है, लेकिन साथ में यहाँ पे विथ 10% मार्जिन रहेगा। मार्जिन रहेगा मतलब जब मिनिमम स्पीड रहेगा तो उसमें 10% बढ़ जाएगा, मैक्सिमम रहेगा तो 10% डिक्रीज हो जाएगा। ये मार्जिनल वैल्यूज है, मार्जिनल इसमें आपको मिल रहा है, मतलब कैसा स्पीड लिमिट मेरी मिनिमम है, ठीक है तो मिनिमम स्पीड लिमिट समझो 10 है, उसका 10% आपको बढ़ के मिलेगा, मार्जिन है ये। अगर मैक्सिमम होता मेरे स्पीड में तो वहाँ से 10% कम हो जाएगा, मतलब मिनिमम के टाइम में 10% बढ़ जाएगा, मैक्सिमम के टाइम में 10% कम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो अभी क्या करेंगे, सबसे पहला वी मिनिमम वी मैक्सिमम निकालो, वो मार्जिनल वो सब बाद में निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्पीड ऑन बैंक्ड रोड, कौन सा रोड है ये बैंक्ड रोड, तो आपको वी मिनिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वी मिनिमम क्या होता है रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस, देखिए tan थीटा मिनिमम है इसलिए क्या लगा रहे हैं यहाँ पे माइनस म्यू एस, अपॉन में कौन है हमारे पास 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, ठीक है मिनिमम है तो यहाँ पे माइनस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, ताकि वैल्यू मिनिमम है। सेम अगर मैक्सिमम होता तो उल्टा हो जाता। चलो पहले सॉल्व करो इसको, आर की वैल्यू कितना 9.9 इंटू जी का वैल्यू कितना बोला, लिख नहीं बोला क्या, जी का वैल्यू अपने 10 यूज करो, इस चैप्टर में यूज करते हो, हर जगह यूज नहीं होता है, ठीक है। ब्रैकेट में tan थीटा का वैल्यू कितना 0.5 माइनस म्यू एस का वैल्यू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू tan थीटा मतलब 0.5। अब इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं, तो वी मिनिमम इज इक्वल टू रूट में इस 10 का इससे मल्टीप्लाई कर दे हम लोग तो कितना आ जाएगा ये 99 इंटू 0.5 में से 0.2 माइनस किया क्या बचा 0.3 अपॉन में, ठीक है 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करो 5 टू से क्या आएगा 10 और 2 पे डेसिमल है मतलब 0.1, ठीक है। अब इसको प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 99 इंटू 0.3 अपॉन 1.1, समझ में आ रहा है क्या। अब ये वाली वैल्यू को हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो पहले तो डेसिमल हटा सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, देखो दोनों का डेसिमल हटा दिया और 11 1 जा 11 9 जा तो बचा कितना हमारे पास 9 इंटू 3 मतलब वही 27, डायरेक्ट लिख ले 27, और 27 का स्क्वायर रूट में हम लोग वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। तो कितना वैल्यू हमारे पास है एक बार लॉग बुक में देखो 5.196, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। मिनिमम स्पीड लिमिट आ रहा है हमको 27 का स्क्वायर रूट देखना रहेगा, बोर्ड में आपको लॉग बुक मिलता है, आप लोग टीचर से मांगोगे तो देंगे, ऐसे खुद से ला के नहीं देंगे, समझ में आएगा। जिसको भी जरूरत होगी टीचर से मांगने का कि हमको सर लॉग बुक चाहिए, मिस हमको लॉग बुक चाहिए, ठीक है तब आपको देंगे। ये आपको रूट से 27 से बाहर निकाल लिया, ठीक है। हमको मार्जिनल भी निकालना था तो हम यहाँ लिखते हैं मार्जिनल मिनिमम स्पीड, मतलब ऐसा लिखें देखो वी मिनिमम इज इक्वल टू, ये मिनिमम है तो इसके अंदर, ठीक है मिनिमम है तो क्या बोला था 10% बढ़ जाएगा, तो पहले होता है 100%, 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया 110% आपको यहाँ पे मतलब लिख लेना है। परसेंटेज कैसे लिखते हो डिवाइड में 100, मतलब 110% आपको लिखना है, 100% जो भी इसकी स्पीड थी तो 10% बढ़ जाएगा मतलब कितना हो गया 110%। और इसको कट करो 0 0 गया, और आप लोग 11 का मल्टीप्लाई इससे कर लेना 10 का डिवाइड, 11 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 66, 11 9 जा 99 और कितना कैरी था 6 मतलब 105, कैरी हो गया 10, 11 1 जा 11 और वो 10 21, कैरी हो गया 2, 11 5 जा 55 और 55 या 2 कैरी है ना
57। डेसिमल कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। डिवाइड बाय अभी भी 10 है, 10 का डिवाइड किया तो डेसिमल एक पीछे साइड में आ जाएगा। तो आंसर देखो बुक से मैच हुआ क्या? 5.716 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मार्जिनल है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई, वी मिनिमम की वैल्यू 5.716 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमको और क्या निकालना है? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। ये बच्चे जनगण मन चलो तो खड़े हो जाओ। बैठो। चलो देखो, हमको अभी और फाइंड आउट करना है। यहाँ तक इसमें शायद दिख रहा है। ठीक है, देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ? द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो वी मैक्स का हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए रूट ऑफ सेम फॉर्मूला आर जी, बस फर्क यहाँ क्या होगा? टेन थीटा प्लस म्यू एस, यहाँ पे 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको पहले। रूट ऑफ आर, आर का वैल्यू 99 इंटू 10, टेन थीटा का वैल्यू 0.5 प्लस 0.2 अपॉन में 1 माइनस 0.2 इंटू 0.5। आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो गया था ये? 99 इंटू ये कितना हो जाएगा? 0.7। और नीचे इस पूरे को आपने सॉल्व किया था, लेकिन इस बार नहीं हो सकता ऐसा, क्यों माइनस करना है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 0.1। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास? 99 इंटू 0.7 अपॉन इसमें से 1 में से 0.1 माइनस किया तो 0.9। एक एक डेसिमल हटा लेते हैं। ठीक है, और जब डेसिमल हटा लिया तो सीधा 9 1 जा, मतलब कितना बचा? 11 इंटू 7। 0.7 नहीं है क्योंकि आपने ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई किया है। इसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया? रूट ऑफ 77। अब इसका जो लॉग बुक में वैल्यू देखो, 8.775 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल वैल्यूज है, लेकिन हमको बोला 10% मार्जिन। ठीक है, तो लिखेंगे मैक्सिमम स्पीड विथ मार्जिन 10% है तो हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी मैक्सिमम, मार्जिनल यहाँ पे चाहिए तो लिख लेना। ठीक है, वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? इसका 10% कम। 10% कम मतलब 100% होता है, 100 में से 10% कम हो गया, मतलब कितना परसेंट लेना है इस बार? 90%। अब परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। ये 0 0 कैंसिल कर दो, इसका मल्टीप्लाई करो। 9 5 जा 45, कैरी कितना हो गया? 4। 9 7 जा 63, 4 कैरी हो गया हमारे पास 6, वापस 63, और यह 7 है 70, कैरी हो गया 7। 9 8 जा 72 और 7 79। ठीक है, डिवाइड डेसिमल कितने पे? 3 पॉइंट पे, डिवाइड बाय 10, मतलब आंसर क्या आ रहा है? 7.907 मीटर पर सेकेंड। ये वी मैक्स की वैल्यू मिल रही है, मार्जिनल वैल्यूज है। ठीक है, मार्जिनल मतलब स्पीड अगर कम है तो आपको उसको बढ़ा देना है 10%, अगर ज्यादा स्पीड है तो 10% कम कर लेना है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई रॉन्ग हुआ था, तो जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई सही से कर लेना। ठीक है, अगला आ जाओ। पेज नंबर आपको आ जाना है, थर्ड वाला हमने कर लिया ना पेज नंबर, फिर अगर फोर्थ वाला कहाँ है? 9, पेज नंबर फिर 9 निकालो सभी बच्चे। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर देख लो, आपको मेरी गो राउंड का कुछ डायग्राम वायग्राम दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, अब मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर्स, मतलब बीच में पिलर तक फोटो दिया है, देख लेना अच्छे से। बीच में आप डायग्राम दिया है, डायग्राम समझना। ठीक है, वर्टिकल पिलर है बीच में। ठीक है, एट द टॉप ऑफ इट देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। उसके एकदम साइड से किनारे पे हॉरिजॉन्टल रॉड रखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? जैसे वर्टिकल ये वॉल हो गया और यहाँ पे क्या रखा है? हॉरिजॉन्टल रॉड। अब इसी में हम लोग यहाँ पे बच्चों लोग का जो भी होता है
झूला वूला जो भी होगा, हॉर्स यहाँ पे फिलहाल बांधा गया है। क्या बोला देखो, एट द टॉप ऑफ इट देयर आर द हॉरिजॉन्टल रॉड विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। देखो ये इसकी बात करता है, यहाँ से यहाँ तक की बात करता है। अभी ये वाला पार्ट आया नहीं है, ये भी आया नहीं, इतना बोला। आगे क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक अ एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट के साथ फिट किया है। ठीक है, कोई दो रॉड है, अब यहाँ पे ज्वाइंट किया है। ये दो रॉड में फिलहाल ऐसे ही रखा हुआ, ये मोशन करेगा आगे। और देखो क्या बोल रहा है, एट द लोअर एंड ऑफ द ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। अब यहाँ पे घोड़ा बांधा हुआ है। अब जब क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो जाहिर सी बात है सिंपल में रहेगा नहीं, ये कुछ ऐसे मोशन में भाग जाएगा। समझ आएगा, जब ये मोशन करना स्टार्ट करेगा तो उसका कुछ डायग्राम ऐसे चेंज हो जाएगा। ऐसा डायग्राम आपको चेंज करके दिया है, इसका काम है, लेकिन हमको याद रखना है, भूलना मत। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका हॉर्स बांधा हुआ है जहाँ पे बच्चे लोग बैठ सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एज द मैरी गो राउंड इज सेट इनटू द रोटेशन। ठीक है, दिस वर्टिकल रॉड मूव अवे फ्रॉम द एक्सेल, मतलब जो सीधा था ना वो कहाँ चले गया, देखो इससे अलग चलेगा अवे। ठीक है, इसका डायग्राम अब ऐसा बन गया, पहले वो कैसा था, सिंपल। ठीक है, बाय मेकिंग द सम एंगल विद द वर्टिकल, मतलब हमारे इसके साथ कुछ एंगल भी बना रहे हो। ठीक है, दोनों साइड का एंगल सेम रहेगा। अब क्या एंगल है हमको अभी देगा आगे। द फिगर अबव शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द मैरी गो राउंड इन विच द इनिशियली वर्टिकल रॉड आर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल एट द 37 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रहा है, 37 डिग्री। हालांकि ये एंगल थीटा है, हाँ? मतलब हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 37 डिग्री। यहाँ पे थीटा ही लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन आने वाला है। आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द रोटेशन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मैरी गो राउंड। ठीक है, हमको क्या निकाल लेना है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हमको कुछ दे रहा है, डायग्राम में दिया है। डायग्राम में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है 2.1 मीटर, और ये वाला जो लेंथ है दिया है 1.5 मीटर। लेकिन हमको वो वाला लेंथ की जरूरत नहीं है, हमको चाहिए ये वाला लेंथ। कलर देखो चेंज करता हूँ, ये वाला लेंथ अगर मिल जाए, क्या बोला समझ में आ रहेगा, 1.5 ये वाला है, स्लैंट हाइट हो गया ट्रायंगल के लिए अगर देखा जाए तो। मुझे अगर ये वैल्यू मिल जाए तो देखो ये रेडियस मतलब छोटा सा जो भी लेंथ है और ये टोटल मिल जाएगा, तो मुझे ये बॉडी जब ऐसा सर्कल में घूमेगा तो कहीं ना कहीं सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। देखो मुझे आधा तो दे रखा है, कितना है 2.5, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल हमको दिया है, हमको कहीं से भी करके ये वाला वैल्यू निकालना है। अगर ये निकाल ले तो ये वाला वैल्यू से प्लस कर दे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। और वहां से ऐसा बॉडी रोटेशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस। समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, द लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड एच का हम लोग लिख लेते हैं बुक के हिसाब से 2.1 मीटर। ठीक है, और ये वर्टिकल वाले का लेंथ हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख रहे हैं लेंथ ऑफ इनिशियल वर्टिकल रॉड। ठीक है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इनिशियली है, फाइनल नहीं है। ये वैल्यू कितना दे रहा है, 1.5 मीटर। जो रिक्वायरमेंट है हमको, मैं इसको लिखता हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड। देखिए देखो मैं क्या बोल दिया, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रॉड, मतलब ये मुझे एल दिया है। ठीक है, मुझे जरूरत इसकी है। ठीक है, तो ये मुझे कैसे निकलेगा, देखो ये वाला वैल्यू देखो ये दिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंगल 90 डिग्री होगा, यहाँ पे हमको ये अपोजिट हुआ और ये क्या हुआ, हाइपोटेनस। अब मुझे निकालना है ये, इसमें साइन थीटा अगर अप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगा, अपोजिट मतलब ये वाला रिक्वायर्ड लेंथ अपॉन हाइपोटेनस मतलब कौन 1.5। तो कहीं ना कहीं 1.5 इधर आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड लेंथ मुझे क्या मिलेगा 1.5 इंटू साइन थीटा। 1.5 डायरेक्ट मत लिखो, चाहिए तो ऐसा लिख लो एल साइन थीटा। रिक्वायर्ड जो लेंथ है देखो ना, ये एल है, इस वाले की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, एल साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा, रिक्वायर्ड लेंथ अपॉन लेंथ, ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये वाले का वैल्यू क्या मिल गया, एल साइन थीटा। अगर इसकी जरूरत होती तो इसकी वैल्यू क्या आता, एल कॉस थीटा। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो, जिसके पास थीटा है उसको कॉस देते हैं, उसका थीटा नहीं है उसको साइन। ठीक है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, कितना मिला, एल साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू आपको गिवन है, एल का वैल्यू कितना 1.5 और साइन थीटा का वैल्यू कितना 37, और साइन 37 डिग्री का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ना यूज बोला है जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड साइन 37 0.6। अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1.5 0.6 तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 6 90, 2 पे डेसिमल मतलब 0.9।
ठीक है, ये रिक्वायर्ड लेंथ है, याद रखना, इसको चाहिए तो स्मॉल एल लिखो, इसको कैपिटल एल लिख लो, ठीक है, 0.L। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल, द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल क्यों लिख रहा है समझ में आ रहेगा। देखो ये आपको मिल गया, ये पूरा बॉडी ना यहाँ से सब रोटेशन करेगा, पूरा ऐसा गोल घूमेगा, ठीक है। तो जब गोल घूमेगा तो मुझे यहाँ पे ऐसा क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। वो रेडियस किसके इक्वल होगा, h प्लस एल के। समझ में क्या, ये वाला हमने वैल्यू एल माना है, मतलब ये वाला वैल्यू यहाँ तक और ये छोटू वैल्यू दोनों प्लस कर दो तो मुझे रेडियस मिलने का चांस है। h की वैल्यू कितना है हमारे पास 2.1 प्लस लेंथ आपने क्या निकाला रिक्वायर्ड वाला, ये वाला, ये छोटू वाला 0.9, आंसर टोटल कितना आ गया 3.0 मतलब 3। तो मुझे रेडियस मिल गया। मुझे क्या फाइंड करने बोला था वो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मुझे अब यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, mg। मुझे क्या क्या इसे फाइंड कर लेना है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ चलेगा, mg। देखो अब यहाँ थोड़ा सा डेरिवेशन भी आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे क्या आएगा mg। अब डेरिवेशन थोड़ा ध्यान देना, देखो जिस धागे से बंधा होता है, जिस चीज से बंधा होता है, टेंशन, जैसा रफ कर रहा हूँ, उसका टेंशन कहाँ की तरफ काम करता है, अपवर्ड। तो टेंशन कहाँ जाएगा, अपवर्ड। इसके अंदर आपको दो कंपोनेंट लेना है, थीटा देखो यहाँ पे बना था ना ये वाला, तो ये यहाँ एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक लोग है हॉरिजॉन्टल, ये थीटा, इसलिए ये वाला वैल्यू भी क्या आएगा, अरे अल्टरनेट एंगल जेड दिखेगा आपको, क्योंकि ये इसका थीटा है। तो इस वाले कंपोनेंट को लिखेंगे हम लोग टी कॉस थीटा और इस वाले को लिखेंगे टी साइन थीटा। और जो इधर की तरफ जा रहा है वो दिख नहीं रहा है, कौन है वो, mv²/r। तो डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब डायग्राम में देख लो कौन किसको बैलेंस करेगा, mg किसका इक्वल टू होगा, तो ऐसा लिखते हैं फ्रॉम डायग्राम, देखिए mg इक्वल टू क्या होगा, टी कॉस थीटा, ठीक है, और क्या होगा mv²/r। mv²/r मतलब जो राइट में आ रहा है वो लेफ्ट वाले के इक्वल होता है, क्या हो गया टी साइन थीटा। अब क्या करना है, इस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने इक्वेशन दिया 1 2 करके, तो यहाँ लिखने का ऐसा डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। 2 कौन है, mv²/r, ठीक है, और 1 कौन है, mg। राइट साइड देखो, लेफ्ट का डिवाइड लेफ्ट में, राइट का डिवाइड राइट में, तो क्या हो गया यहाँ पे टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, ठीक है। चलो इसको कट करना है हमको, निकाल देखो m कट गया, ये t कट रहा है, और ये साइन अपॉन कॉस मुझे क्या मिल सकता है 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचा हमारे पास, v²/rg इज इक्वल टू 10 थीटा। समझ में आ रहा है क्या, हमको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो v का वैल्यू चेंज करो, देखो बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, याद है, v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2πn, याद आ रहा है। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे तो देखो v², तो इन सबका भी क्या होगा स्क्वायर, मतलब r² 4π² n² अपॉन rg बराबर 10 थीटा। कुछ समझ में आ क्या किया। अब मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो सबको भेज दो उधर, पहले कुछ कट करो, एक आर कट हुआ बस, बाकी सबको भेजो उधर, तो क्या मिलेगा n² इज इक्वल टू 10 थीटा पहले से है, जी जाएगा यहाँ पे अपॉन में, ये सब लोग आ जाएंगे, कौन कौन, r 4π², ठीक है। आपको जी की वैल्यू इसने क्या यूज करने बोला है, क्वेश्चन में देखो जी का वैल्यू बोला है, पहले 10 थीटा निकाल लेते हैं। अब 10 थीटा कैसे निकालेंगे, हमको थीटा का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10 37 डिग्री इंटू जी का वैल्यू क्या यूज करने बोला है π² अपॉन r आपने निकाल लिया था 3 इंटू 4 इंटू π²। अब π² यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, π² कैंसल हो गया, और 10 37 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, कितना है वैल्यू को लॉग बुक में, अरे उल्टा सीधा देख रहे हैं लोग, सही से देखो 37 डिग्री, देखो ये इनवर्स देखते होंगे, 37 0.7536, ये 10 37 डिग्री का वैल्यू आपको ध्यान देना है, ठीक है। 10 37 डिग्री है, इनवर्स नहीं है ये, तो आपको इसका वैल्यू लॉग बुक से देखना है। अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ पे 12, ठीक है। ये n² की वैल्यू है, मुझे निकालना है n, तो ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ, और ये 0.7536, ठीक है, डिवाइड बाय 12। अब इसको स्क्वायर रूट से आप लोग बाहर निकाल दोगे तो आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी। आप लोग फ्रीक्वेंसी इसको लिख सकते हो क्या, रिवॉल्यूशन पर सेकंड वाला या हर्ट्ज वाला। चलो
इतना नोट डाउन करो, आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ अगला वाला न्यूमेरिकल, पेज नंबर 9 पे ही है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल, ध्यान से देखना, क्वेश्चन डायग्राम देखो बाजू में दे रखा है, तो डायग्राम आप लोग एक बार देखोगे ध्यान से। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन, ठीक है, ऑफ अ फनल इज 37 डिग्री। मतलब ऐसा एक कोन है, ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला सेंट्रल वाला कितना दे रहा है हमको, 37 डिग्री। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर इज अ स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनल, इस फनल के अंदर एक बॉल को रखा है। ऑन द रोटेटिंग द फनल द मैक्सिमम स्पीड दैट बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैक्सिमम स्पीड, तो अगर बहुत ज्यादा स्पीड में घूमते जाएगा तो एक बार फनल से निकल के बाहर जाएगा, बोला है फनल के अंदर ही रहे, और इतनी स्पीड जो हमको दे रहा है, कितना दे रहा है वो स्पीड, 2 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम ध्यान से समझना। ठीक है, ये 37 डिग्री था, पूरा आपको सो डॉटेड लाइन से बना लो। ठीक है, ये एंगल 37 है। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम। हमको इनर रेडियस निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आर की वैल्यू। ठीक है, ऑफ द ब्रिम ऑफ फनल, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमको लिमिट का फ्रीक्वेंसी निकालना है। फिर से वापस देखो क्या बोल रहा है, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो चलो ठीक है, और क्या बोल रहा है, इट इज इट लोअर और अपर लिमिट, क्या यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट है क्या। ठीक है, किसका, फ्रीक्वेंसी का अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये दोनों भी निकालना है हमको। आगे क्या बोल रहे हैं, गिव अ लॉजिकल रीजन, जो भी आप लोग रीजनिंग दोगे लॉजिकली देना है। यहाँ दिखाई दे रहा है, फॉर्मूले से दिख रहा है वो नहीं, लॉजिकली भी आंसर आना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, यूज द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन 37 डिग्री का जो वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो कितना दे रहा है, 0.6। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमारा बॉल मान लो यहाँ पे है, एकदम टॉप मोस्ट, आप बाहर भी ले सकते हैं, किधर भी ले लो। ठीक है, अब बॉल जब यहाँ पे, तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, सरफेस पे क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर। अब क्या बोला था हमको, क्वेश्चन वापस देखना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ द फनल इज, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब सिंपल वाला नॉर्मल जो एंगल होता है, ये वाला, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लो, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला वैल्यू कितना दे रहा है, थीटा। ठीक है, वर्टिकल के साथ जो ये वाला एंगल है, हालांकि ये देखो ना, ये जो थीटा है ना 37, दोनों सेम ही है, जो ये लिखे ना 37, ये वही थीटा है, और ये वाला वैल्यू दोनों का ऐसा क्या है, सेम। अब देखोगे ध्यान से तो करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा ऐसा, समझ में आ रहा है क्या, तो ये थीटा मतलब वही 37। आगे क्या मिल रहा है, देखो नॉर्मल है, थीटा इसके पास है। ठीक है, आपको मालूम होगा ये पूरा डिग्री 90 होता है, ये पूरा, समझ में आ रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है 90 डिग्री, और आपको ये भी मालूम होगा इन दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है। उस हिसाब से आप जब देखोगे तो इन दोनों को सॉल्व करना और इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो ये वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा और बचेगा ये, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं किसके इक्वल टू मिलेगा, थीटा के। कैसे है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैथमेटिकल ज्योमेट्री यूज हुआ है। इन दोनों का एंगल 90, इन दोनों का एंगल भी 90, कि दोनों 90 है तो इक्वल होंगे, और दोनों में ये वाला एंगल कट जाएगा, तो बचेगा कौन, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक है, क्योंकि इस कंपोनेंट के पास थीटा है, इसलिए बन जाएगा ये n cos थीटा। ये क्या बन गया, n cos थीटा, जिस कंपोनेंट के पास थीटा, और ये कंपोनेंट के पास थीटा नहीं है, तो ये क्या बन गया, n sin थीटा। ऑब्जेक्ट का वेट होगा कहाँ, डाउनवर्ड, और यहां जाएगा mv²/r, जिसको एंगुलर फॉर्म में लिखे तो ओमेगा लिख सकते थे। ठीक है, अब डायग्राम रेडी हो गया, चलो निकालते हैं डायग्राम में। देखो कौन किस किस को बैलेंस कर रहा है वो देखते जाओ। क्या दिख रहा है हमको, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n sin थीटा, और mv²/r को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा। ठीक है, दोनों कर दो डिवाइड, ये इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। इक्वेशन 2 को हम लोग किससे डिवाइड करने जा रहे हैं, 1 से। ठीक है, तो 2 कौन है हमारे पास, mv²/r डिवाइड बाय क्या हो गया, mg बराबर n cos थीटा अपॉन n sin थीटा। उल्टा लिख दिया क्या यहाँ पे, हाँ ठीक है, ऐसा करो, हमको ना 10 चाहिए रहेगा, तो अपना इसमें 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि हमारा वैल्यू उल्टा आ रहा है, कॉट, हमको कॉट नहीं चाहिए रहेगा, हमको 10 आ गया तो चलेगा। मतलब मैं देखो 1 में डिवाइड कर रहा हूँ, mg में डिवाइड कर रहा हूँ किससे,
अरे mg बराबर n sin थीटा डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, mv स्क्वायर अपॉन r, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे डिवाइड किया n cos थीटा से, n n कैंसिल हो गया, ये m कैंसिल हो गया, r जाएगा ऊपर, मतलब क्या मिलेगा हमको, rg अपॉन वी स्क्वायर बराबर टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा का वैल्यू हमको मालूम है 37 डिग्री है, हमको क्या निकालना है, इसमें रेडियस की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसा करो इसको उधर ले जाओ, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी, ठीक है। और क्योंकि ये मैक्सिमम स्पीड है, ये स्पीड कौन सा है, मैक्सिमम, तो रेडियस भी हमको कौन सा वाला मिलने वाला है, मैक्सिमम, ठीक है। तो रेडियस मैक्सिमम क्या होगा इसका बताओ, जो भी फनल है, v की वैल्यू बताओ कितना दे रहा है, 2, ये जो स्पीड है हमको क्या दिया है, मैक्सिमम है स्पीड, तो रेडियस भी क्या होने वाला है, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे हो रहा है, देखो ऊपर, आगे सॉल्व करो, v की वैल्यू हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 10 और थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है, 37 डिग्री अपॉन जी, ठीक है। मुझे अब जी की वैल्यू भी यहाँ रखना है, और जी का वैल्यू कितना यूज करने बोल रहा है, 10, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है हमारे पास, 4 इंटू 10, 37 डिग्री का वैल्यू हमने कितना देखा था, 0.7536, ठीक है। एक बार देख लेना एग्जैक्टली वैल्यू, लॉग एंटी लॉग की बुक से देखना है आपको, डिवाइड बाय क्या करूंगा मैं, 10, बस 4 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 4 6 24, कैरी कितना हो गया 2, 4 3 12 और 2 कितना हो रहा है, ठीक है 14, कैरी हो गया 1, 4 5 20 और ये 21, कैरी हो गया 2, 4 7 28 और वो 2 था 30 हो गया ना, 2 कैरी था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 30 और डेसिमल कितने पॉइंट पे, 4 और 1 10, टोटल में 5 पे डिवाइड डेसिमल देता हूँ, देखो ना यहाँ पे 1 2 3 4 1 और 10 से डिवाइड करते एक डेसिमल और बढ़ेगा, मतलब टोटल कितने पे हो जाएगा, 5 पे। तो आर मैक्स की जो वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्या मिलेगा, 0.30144 मीटर, मतलब जो रेडियस रहेगा उसका मैक्सिमम के कंडीशन में वो कितना मिल रहा है हमको, ठीक है 0.30144, जितना नहीं लिखो तो भी चलेगा। चलो ये हो गया। उसके बाद हमको और क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी का लिमिट रहेगा क्या, तो लिमिट निकालो। अब यहाँ पे रिलेशन देखो, फ्रीक्वेंसी का साथ क्या रिलेशन है, कहाँ गया वैल्यू हमारे पास, ये वाला वैल्यू लिखो, हाँ देखो आर इक्वल टू क्या मिला था आपको, वी स्क्वायर टेन थीटा अपॉन में जी, तो आर और वी की वैल्यू आपको सिंपल पता होगा, ठीक है। वी की वैल्यू आप लोग क्या मिलेगा, याद करो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू 2 पाई, तो यहाँ पे लिख दिया मैं 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर, ये क्या हो गया देखो, वी की वैल्यू है ना 2 पाई आर एन, तो सबका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, और यहाँ आ गया टेन थीटा अपॉन में जी, ठीक है। ये ऐसा कुछ वैल्यू मिल रहा है। मुझे किसका वैल्यू फाइंड करने बोला है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने जाओगे इसका, ठीक है। देखो यहाँ से आप लोग क्या करो, सबको भेज दो इधर, क्या मिलेगा, आर जी अपॉन सब वैल्यू को इधर लेके आओ, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर टेन थीटा बराबर क्या मुझे मिलेगा, एन स्क्वायर, ठीक है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा, एक आर कट कर दिया तो क्या मिल गया हमको, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर टेन थीटा, ठीक है। एन स्क्वायर है तो एन क्या मिल जाएगा मुझे, रूट ऑफ जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर टेन थीटा, यह मुझे फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा यहाँ के लिए। अब आप लोग ध्यान से जरा रिलेशन देखो, एन जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस कम होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, लॉजिकली ये होगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, एट आर इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। अच्छा वी और आर का क्या रिलेशन था, देखो डायरेक्टली, मतलब जब आर का वैल्यू 0 होगा, मतलब धीरे धीरे नीचे आते रहोगे तो हमारा वी का वैल्यू भी वहां पे हालांकि क्या हो जाएगा, 0, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से, बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होने वाला है, इंक्रीज, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लॉजिकली अगर देखे तो जैसे जैसे, अरे ऊपर वाले में है तो कुछ रोटेशन कर रहा है, जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते जा रहा है। तो लॉजिकली हम लोग देखेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, समझ में आएगा, ये चीज है। आगे हमको और क्या निकालने बोला था कि अपर लिमिट होगा कुछ अगर तो क्या वैल्यू होगी, तो इसमें जो भी वैल्यू आपको दिख रहा है, आर की वैल्यू आपको पता है क्या, दिया है, आर आपने निकाला ना यहाँ पे, अगर नहीं दिया तो ठीक है, ये सब वैल्यू रख दोगे तो आपको लास्ट में अपर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा, समझ में आएगा। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है
ठीक है, और कहां तक इंक्रीज हो सकता है हमको वो वैल्यू लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, लिख लो इतना इसको। ये देखो अभी यहाँ पे जो भी आपने निकाला है, बोला कि अपर फ्रिक्वेंसी जो होगा इंक्रीज होगा जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू तक होगी, एक मिनिमम वैल्यू भी तो होगा। अगर मिनिमम फ्रिक्वेंसी निकालना होगा तो इसी फॉर्मूले से रख सकते हो। मिनिमम निकालने जाओगे उससे बेहतर अब इसी में बस यहाँ पे क्या लगा देना, मिनिमम। ठीक है, और आपको ये जो भी वैल्यूज है इसके अंदर पुट कर देना है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी। डायरेक्ट मिल जाएगा, ये वाला करोगे तो आपको वी मिनिमम निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, इसी फॉर्मूले से पूरी वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। रूट से बाहर निकालना थोड़ा सा काम हार्ड है, अगर वी मिनिमम निकाल लेते ना हम लोग तो आसानी से झटके में आंसर आ जाता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो बच्चा अगला न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आपको पेज नंबर मिलेगा 12 पे। ठीक है, और 12 न्यूमेरिकल मैंने देखा इतना लंबा न्यूमेरिकल दे रहा है, कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के दे रहा है, टेक्स्ट बुक में भी इतना लंबा चौड़ा दिया है, वो नहीं करना है, करना ही नहीं है, एग्जाम में नहीं रहेगा बच्चा, मैं परेशान नहीं करूंगा आपको फालतू का काम करवाऊँ। और एक और न्यूमेरिकल है 1.7 वाला, वो भी आपको करने की जरूरत नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल आएगा, दिखता छोटा है लेकिन छोटा सा है नहीं। ठीक है, तो उससे बेहतर मेरे हिसाब से आप लोग अगला न्यूमेरिकल ट्राई करो और ये सब को थोड़ा सा अवॉइड ही करना। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.8 वाला। ठीक है, पेज नंबर ये आपको मिलेगा 18 पे स्टार्टिंग हो रहा है। क्या बोल रहा है, स्फेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट द आरपीएम, मतलब पहले का फ्रिक्वेंसी दे रहा है हमको आरपीएम, रेडियन पर मिनट। ठीक है, हमको क्या दे रहा है, ये रेडियन पर मिनट। एक सेकेंड, ठीक है, ये चीज है, लेकिन होना चाहिए किसमें, रेडियन पर सेकंड में, तो डिवाइड बाय 60 कर दो तो हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। डिवाइड बाय 60 मतलब पर अपॉन होता है, पर का मतलब क्या, अपॉन में मिनट था, और इसको आपने कट किया तो आपको आंसर मिल गया 1 आरपीएस, रेडियन पर सेकंड। आगे क्या बोल रहा है, इन द कोर्स ऑफ द टाइम 48.8% ऑफ वाटर लीक्ड आउट, मतलब समझो पहले वाले का मास अगर 100% होगा तो दूसरे वाले का मास क्या बोल रहा है, 100% में से 48.8% लीक हो गया, मतलब बाहर गिर गया, तो बचा हुआ मास कितना है, माइनस करो, 100 में से माइनस करना है मुझे 48.8 को, यहाँ बच गया 2, ये कितना हो गया मेरे पास, ये 9 में से गया तो 1 और ये 51, मतलब मेरे पास वैल्यू कुछ कितना आ रहा है मेरे पास 51.2। ठीक है, ऐसा कुछ मेरे पास वैल्यूज आ गया। ठीक है, मतलब मास दे रहा है, इनडायरेक्टली आपको क्या देने की कोशिश कर रहा है, मास, मतलब इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड था। ठीक है, क्या बोल रहा है, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ। ठीक है, मतलब हमको नई वाली फ्रीक्वेंसी निकालना है N2, नेग्लेक्ट द ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब यहाँ पे एंगुलर कंजर्वेशन का लॉ लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसमें M1/N2 मिल गया, रेडियस निकालो, आप लोग आई निकालने की कोशिश करो, हाँ आई, क्योंकि आई की जरूरत पड़ेगी हमको, आई निकालो। आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, सिंस ρ1 इक्वल टू ρ2, ये क्या लिख दिया, अरे एक ही लिक्विड है ना। ठीक है, जो भी बलून का जो भी है लिक्विड क्या है, सेम, तो दोनों की डेंसिटी क्या होने वाली है, सेम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, पहले वाले का मास पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे का मास दूसरे का वॉल्यूम। ठीक है, आप लोगों को क्या निकालना है, M1/M2 गिवन है, M2 को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो M1/M2 इक्वल टू क्या मिलेगा, V1/V2, लेकिन हमको V की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे रेडियस निकालो, उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको। ठीक है, रेडियस लगेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 2/5 mr का स्क्वायर होता है, मतलब हमको रेडियस की जरूरत हमको यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, तो आपको आर का फॉर्मेट कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, V1/V2 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो V1 का वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 1 लगा दिया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2 लगा दिया। ठीक है, ये देखो पूरा वैल्यू कट जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बच गया, M1/M2 इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों लिखा ना, इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, समझ में आ रहा है क्या, तो कहीं ना कहीं आप चाहोगे R1/R2 की वैल्यू, तो ये इधर जाएगा तो आपको मालूम क्या मिलेगा, R1/R2 इक्वल टू मिलेगा M1/M2 द क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब 1/3, क्यूब रूट का मतलब क्या मुझे मिलेगा 1/3। तो ऐसा मैं समथिंग यहाँ पे निकाल लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देते चलना है, पूरा जो भी वैल्यू है आपको ध्यान देते चलना है। R1/R2 का वैल्यू मैंने ऐसा समथिंग निकाला, देखो ना क्यूब था ना, क्यूब जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा, क्यूब रूट, से स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट, इससे क्यूब गया तो क्यूब रूट। अब यहाँ पे आप लोग निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2/5 mr का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 2/5 mr का स्क्वायर। अच्छा, ये सिंपल आई का फॉर्मूला, अगर मैं डायरेक्ट ये निकालना चाहूँ I1/I2, क्या निकालना चाह रहा हूँ, I1/I2, इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी हमको, यही निकालना है। I1 रहेगा तो क्या लिखूंगा, 2/5 m1r1 का स्क्वायर, सही बात, अपॉन दूसरा रहेगा तो 2/5 m2r2 का स्क्वायर। देखो ना, I1 का वैल्यू I2 का वैल्यू यहाँ पे मैंने कैंसिल आउट किया, ठीक है। कुछ हमको वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला वैल्यू क्या काम बचा, पहले क्या कह वो देखो, m1/m2 एक साथ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे r1/r2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब r1/r2 का वैल्यू हमको पता है क्या, देखो ये रहा, ये तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, तो m1/m2 इंटू r1/r2 का वैल्यू क्या मिला हमको, m1/m2 द पावर 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब इसके भी पावर में 2 जाएगा मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं आंसर मिला 2/3। अच्छा, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है, वो 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें तो कैसे होगा, देखो I1/I2 इक्वल टू m1/m2, देखो ना दोनों m1/m2 हो गया ना दोनों, इसका पावर 1, इसका पावर 2/3, तो 1 + 2/3 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3 + 2 मतलब 5/3 मिल रहा है, ठीक है। I1/I2 का वैल्यू मुझे ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, अभी आगे आएगा तो वहां सॉल्व कर लेंगे, इसको भी दो। अच्छा, ये इक्वेशन आपने यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब वो हम लोग क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर उसको 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। चलो, I1/I2 भी निकाल लिया, यहां तक भी ठीक है। मुझे निकालने क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ध्यान देना, ये यहाँ पे लिख रहा हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इनिशियल और एंगुलर, अरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लिखना चाहिए हमको, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी वाला तो ठीक है कि यहाँ पे मोमेंटम की जरूरत थी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल टू होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला, देखो सीधा सिंपल का लीनियर का होता है, जब P = mv होता है तो इसका क्या होगा, आई ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, 1 का होगा तो 1 1, 2 का होगा तो 2 2, I1/I2 इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, ω2/ω1, तो I1/I2 इक्वल टू ω2 का वैल्यू 2πn2/2πn1, ऐसा कुछ हमको वैल्यू मिल रहा है। देखो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे कट गया, I1/I2 का वैल्यू क्या बचा, I1/I2 इक्वल टू क्या बचा, n2/n1, ठीक है। इसको दे दिया मैं इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, I1/I2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, कहां से, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से इसको मैं इक्वेट करूंगा, फ्रीक्वेंसी निकालूंगा ना। देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेता हूं, टेक्स्ट बुक पे था वही चीज सही से नहीं लिखा है, शॉर्टकट में यूज करता है तो हम बच्चों को समझता नहीं है, तो ध्यान देना आप लोग अच्छे से। अब चलो यही वैल्यू आपको रिप्लेस करके इसी को सॉल्व करना है, कुछ भी करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो चलो आओ देखें क्या करना है मुझे। यहाँ पे लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखो ना, I1/I2 तो क्या मुझे मिल जाएगा, m1/m2 द पावर 5/3 इज इक्वल टू n2/n1, और हमको n1 का वैल्यू गिवन था, ठीक है। n1 मतलब स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या था, 1 ना था, तो 1 रख दिया। m1/m2, m1 का वैल्यू बच्चा कितना था, 100 अपॉन m2 का वैल्यू हमको क्या मिल गया था, m2 का वैल्यू याद करो क्या मिला था हमको, हाँ वही था, ठीक है। तो कितना बचा था, 51.2, तो ये वैल्यू था। इस पूरे का पावर क्या आएगा, 5/3, ठीक है। यहाँ पे मतलब n1 इक्वल टू क्या बचा हमको, इसको पहले सॉल्व कर लेते, देखो सिंप्लीफाई करेगा इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 2 डेसिमल पीछे लो, ये बुक का बहुत सही किया है, और इसका 2 डेसिमल पीछे लो, ठीक है, का पावर 5/3 ऐसा कुछ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका पहले मैं क्यूब रूट निकालता हूँ,
1/0.512 का मैं क्या निकालने आ रहा हूँ, क्यूब रूट, और बाद में जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं पावर 5 कर दूंगा, क्योंकि क्यूब रूट में आसानी से निकाल सकता हूं। देखो ना, 8 8 जा कितना होता है 64, और 64 8 जा वापस करो, 8 4 जा 32, 3 हो गया, 8 6 जा 48, और ये 3 51। देखो दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, लेकिन 0.82 3 पे डेसिमल है, मतलब आपको आंसर कैसा मिलेगा, इसका क्यूब रूट लिया तो 1/0.8 और इस पूरे का पावर 5। ये क्या कर दिया मैं, समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखो, 1 का क्यूब रूट लिया तो 1 ही आएगा, ये पावर 5 होल का पावर 5 लिखे, इसमें 3 जो होता है ना इसका मतलब क्यूब रूट है, और इस पूरे का पावर 5 निकालूंगा मैं, तो डायरेक्टली मेरे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, पहले 5 को बाहर रखा और 1/3 मतलब क्यूब रूट ले रहा हूँ, तो 1 का क्यूब रूट 1 आया, और इसका क्यूब रूट क्या आएगा 0.8। आप 0.8 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आएगा 0.512। समझ आ रहा है क्या? तो क्यूब रूट लिया। अच्छा, 1 में अगर मैं डिवाइड कर दूं, 1 में डिवाइड करता हूं मैं 0.8 का, तो आंसर बच्चा मेरे पास आ रहा है 1.25। आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 1. इसमें डिवाइड किया तो इस पूरे का पावर 5, मतलब आपको आगे से क्या करना है, इस पूरे का पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 अगेन मल्टीप्लाई 1.25 5 बार करना है, मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 1.25, आंसर इज 3.05 RPS। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो जरा बुक से मैच हुआ क्या, ठीक है, कहाँ गया 3.05, हाँ थोड़ा सा मेन डिफरेंस आया, मैच हो रहा है। आपको क्या करना है, इसका 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो बच्चा एक लास्ट न्यूमेरिकल पहुंचते हैं, 9th 1 वाला। सिर्फ 2 न्यूमेरिकल नहीं सिखाया है आपको इस चैप्टर का, तो आप ध्यान रखो, कुछ नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 नहीं सिखा कहोगे, काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना, बाकी इतना ट्राई करो आप लोग, सिंपल वाला ट्राई करके जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल का मार्क्स होता है, ठीक है, और वो लिटरली बहुत हार्ड सा टफ था, आप लोग उसको अवॉइड ही करना। लास्ट न्यूमेरिकल है 9th 1, इसके बाद मुझे लगता है और न्यूमेरिकल्स नहीं है चैप्टर का, खत्म हो गया। ठीक है, चलो तो क्या बोला, सीलिंग फैन हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना दे रहा है 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, अटेंड्स द इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमको दे रहा है एन, कितना दे रहा है हमको ये 60 आरपीएम, आरपीएम दिया है, रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए था, तो आपको क्या लिखना है 60 अपॉन डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो आरपीएस आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 1 आरपीएस है। ठीक है, और क्या बोला कितने टाइम में, तो टाइम ले रहा है 2 पाई सेकेंड। कैलकुलेट द पावर ऑफ रोटेशन, ये पी फॉर पावर है, हमको क्या निकाल लेना है इसका पावर। तो आपको सबसे पहले बता दूं पावर का फॉर्मूला क्या लगने वाला है, आपको मैं पहले वही बताना चाहूंगा कि पावर का फॉर्मूला देखो, पावर का सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन आ रहे द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर है। ठीक है, पावर, अच्छा वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये सब जो भी वैल्यू लिख रहा हूं मैं लीनियर वाला लिख रहा हूं, यहाँ पर रोटेशन है तो आपको एंगुलर वाला लिखना चाहिए था, मतलब टॉर्क, इसको लिखना चाहिए था थीटा। समझ में आया, टाइम का तो वही होता है। अब बट स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो टी का फॉर्मूला यहाँ से क्या मिलेगा थीटा अपॉन ओमेगा, मतलब इस टी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा थीटा कैंसिल, ओमेगा जाएगा ऊपर, इसलिए हमको टॉर्क इनटू ओमेगा मिलेगा। पावर का फॉर्मूला कैसे मिला वो लिख दिया आपको, अगर आपको लिखना होगा एग्जाम में तो आप लिखना है, ऐसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और टॉर्क निकालना है, टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आई अल्फा ओमेगा, अरे टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, ओमेगा की वैल्यू ये वाला, अच्छा ओमेगा तो दिया नहीं बच्चा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इनिशियल ये मैक्सिमम हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में 0 था, बोला ना अटेंस द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इनिशियली जो स्पीड होगा इसका एंगुलर स्पीड वो 0 होगा, और फाइनल वाला जो निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, तो यहाँ लिखूंगा 2 पाई और एन की वैल्यू है 1, तो टोटल आंसर आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा की ये वैल्यू बुक में गलत सॉल्व किया है, तो ध्यान देना, बुक में थोड़ा सा वैल्यू पता नहीं कहां से वो लोग 2 लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और 2 को सॉल्व करें, मतलब या तो यहाँ पे या तो गलत तुम दिए हो या तो गलत सॉल्व कर रहे हो, दोनों में से एक चीज है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओमेगा मिल गया, आपको टाइम की वैल्यू भी दे रहा है कितना 2 पाई। अब आप लोग क्या कर लो, सबसे पहले अल्फा निकालो, क्या निकालेंगे हम लोग अल्फा, अल्फा कैसे निकालते हैं बाय फर्स्ट
इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, वो तो लीनियर था। एंगुलर में क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टी, अपन को अल्फा निकालना है। ओमेगा की वैल्यू बचा कितना, ओमेगा ओमेगा ये रहा, कितना वैल्यू है 2 पाई, ओमेगा नॉट स्टार्टिंग की स्पीड कितना बचा 0, प्लस अल्फा और 2 पाई का वैल्यू बचा, अरे टी का वैल्यू 2 पाई, मतलब क्या बचा 2 पाई इक्वल टू अल्फा 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1 है, जीरो मत लिख देना, क्या आ गया अल्फा की वैल्यू 1, और सीधा लिख दो द वैल्यू ऑफ पावर, द वैल्यू ऑफ पावर। अब पावर का फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, भाई ये टॉर्क, ये वाला मैं डायरेक्टली लिखता हूँ आई अल्फा ओमेगा, आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 2, अल्फा का वैल्यू आपने निकाल लिया है 1, और ओमेगा का वैल्यू आपके पास है, ओमेगा का वैल्यू कहाँ गया 2 है, ठीक है, नहीं 2 पाई था, ओमेगा की वैल्यू क्या निकाला था आपने 2 पाई। चलो सॉल्व करो, 2 2 जा 4, पाई का वैल्यू 3.14, मल्टीप्लाई करो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और एक 5, 4 3 जा 12, 2 पे डेसिमल, तो ये हमको ये पावर का फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। पावर का यूनिट हम लोग वॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको कौन सा यूनिट दिया आपके टेक्स्ट बुक में, हाँ वॉट वाला, ठीक है। बस आंसर गलत दिया है तो ध्यान रखना, आपके बुक में आंसर रॉन्ग दिया है, ठीक है, अपना आंसर करेक्ट है, ठीक है। होता है हमारा चैप्टर खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर का सॉल्व न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जय हिंद।